वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पुण्य आत्माओं, वीरांगनाओं, योद्धाओं, क्रांतिकारियों ने किस प्रकार लगातार संघर्षों का विश्व में एक बेमिसाल इतिहास रचा है। विश्व में कहीं ऐसा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, निरंतर संघर्ष का इतिहास देखने को नहीं मिलता। यह भारत भूमि का ही अद्वितीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। यहाँ तक कि जनसामान्य ने सन 1857 के महासंग्राम में आहुतियाँ दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के महिदपुर छावनी में भी सन 1857 की ज्वाला पहुँच चुकी थी। भारतीय सैनिकों पर भी क्रांति की लहर का प्रभाव पड़ा। छावनी में भारतीय सैनिकों के कमांडर शेख रहमत उल्लाह व उज्जैन रियासत के सरसूबा भी भारतीय सैनिकों के पक्षधर थे। उज्जैन जिला की महिदपुर में ब्रिटिश छावनी भी और वहां के अमीन क्रांतिकारी सदाशिवराव ने भारतीय सैनिकों का साथ दिया व स्वयं सैनिकों का संगठन बनाकर ब्रिटिश शासन को चौंका दिया। सदाशिवराव की सैन्य टुकड़ी 8 नवंबर सन 1857 को लगभग 2000 क्रांतिकारियों के साथ एरा सिंह के नेतृत्व में महिदपुर छावनी पर धावा बोल दिया। इनमें उज्जैन जिले के वर्तमान खाचरौंधा तहसील के भी सैनिक एक साथ खड़े हो गए। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों में भी देश प्रेम उमड़ पड़ा। संख्या बल काफी हो गई। ब्रिटिश सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ जो कि ब्रिटिश सेना पर हावी रहा। ब्रिटिश सेना व क्रांतिकारियों को इस युद्ध में सैनिकों को गंवाना पड़ा। ब्रिटिश सेना ने भागकर जान बचाई। दुखद उस समय इंदौर के महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने ब्रिटिश सेना को शरण दी व ठहरने का बंदोबस्त भी किया। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि इसी होलकर राज्य के महाराजा यशवंतराव होलकर ने अखंड भारत, आजाद भारत के लिए म्यान से तलवार निकाली तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रिटिश शासन उनके पराक्रम से भयभीत थी, उन्हें कभी भी पराजित नहीं कर पाई। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजेली के उनके भय से उनके गुर्दे भी कांपा करते थे। यह कैसा दुखद कि उनके वंशजों ने ब्रिटिश हुकूमत की चाटुकारिता की राष्ट्र के साथ छल किया। क्रांतिकारियों में संगठन का अभाव व ब्रिटिश सेना शासन को प्रयासों से प्राप्त सहयोग ने क्रांतिकारियों की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया और ब्रिटिश हुकूमत ने फिर से छावनी पर अपना आधिपत्य कर लिया। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए व कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा। अमीन सदाशिवराव को भी क्रांति का पुरस्कार मिल गया। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने अमीन सदाशिव को तोप से गोला दाग कर मृत्यु दंड दे दिया। मां भारती के सुपुत्र क्रांतिकारी सदाशिवराव सदा के लिए अजर अमर हो गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर बलिदानी हुए हैं छत्तीसगढ़ के गेंद सिंह। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पाखंजपुर तहसील के परलकोट गांव के जमींदार थे। ब्रिटिश शासन ने भारत के बाकी हिस्सों की तरह बस्तर को भी अपने शिकंजे में जकड़कर आदिवासियों का नैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करते थे। क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के व्यवहार में ही था कि उत्पीड़न करो, जनसामान्य को तो आतंकित करो, डराओ धमकाओ। बंदूक की नोक पर उन्होंने जब बस्तर में भी आतंक मचाया तो जमींदार गेंद सिंह का स्वाभिमान जाग उठा। वह दिसंबर 1824 में अबूझमार स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। फिर धावड़ा वृक्ष की टहनी भेजकर विद्रोह के लिए तैयार रहने का संदेश भिजवा दिया। धावड़ा वृक्ष की टहनी भेजने का यह विचार था कि जनमानस टहनी के पत्ते सूखने के पहले ही निर्धारित विद्रोह स्थल पर पहुंच जाए। अबूझमार क्षेत्र जो कि आदिवासियों का क्षेत्र, जिसमें गोंड, मुरिया, अबुझ मुरिया व हलबास जनजाति के लोग थे, सभी अस्त्र शस्त्रों से लैस थे, एकत्र हो गए। क्रांतिकारी गेंद सिंह ने सभी जनजातियों के लोगों को ब्रिटिश शासन द्वारा बस्तर क्षेत्र में आर्थिक व नैतिक शोषण से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय भावना से प्रेरित करते हुए ब्रिटिश शासन से सत्ता को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। ब्रिटिश कर्मचारियों व अधिकारियों का पकड़ा जाना, कुछ को तो मार पीट कर छोड़ देते परंतु कुछ को जान से मार देते, यह क्रम शुरू हो गया। ब्रिटिश हुकूमत का खजाना भी लूटा जाने लगा। सरकारी भवन आग के हवाले कर दिए जाते। ब्रिटिश शासन व प्रशासन के पास कोई अधिकारी आगे नहीं आ रहा था क्योंकि वनवासियों से टक्कर लेने का मतलब मौत को बुलावा। पुलिस अधीक्षक कैंपट पेबे ने क्रांतिकारियों से सीधे टक्कर लेने का साहस जुटाया और भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित सेना लेकर परलकोट को रवाना हो गए। ब्रिटिश सेना और वनवासियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। वनवासियों ने तीरों की वर्षा कर दी परंतु दूसरी ओर ब्रिटिश सेना ने आधुनिक हथियारों से गोलियों की अंधाधुंध बौछार प्रारंभ कर दी। काफी समय तक संघर्ष जारी रहा।
20 जनवरी सन 1825 को इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आनन फानन में गेंद सिंह के विरुद्ध बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए उन्हें उनके निवास के सामने ही एक वृक्ष पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। वीर गेंद सिंह मातृभूमि के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं महिदपुर छावनी के अमीन सदाशिव राव को व छत्तीसगढ़ राज्य के अमर बलिदानी गेंद सिंह व उनके सहयोगियों को। इस अवसर पर विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है क्रांतिदीप। पश्चिम से घन अंधकार ले उतर पड़ी है काली रात, कहती मेरा राज अकंटक होता जब तक नहीं प्रभात। पश्चिम से घन अंधकार ले उतर पड़ी है काली रात, कहती मेरा राज अकंटक होता जब तक नहीं प्रभात। एक झोपड़ी में उठती है एक लिए की मध्यम ज्योत, अग्निवंश की सब संतानें सूरज हो चाहे खगोत। अग्निवंश की आन यही है और यही उसका इतिहास। कितनी ही तम हो मत जाने पाए ज्वाला में विश्वास, एक दिए से मिटा अंधेरा कितना इस पर व्यर्थ विचार। मैंने तो केवल यह देखा नहीं विभाने मानी हार, दूर अभिकिरणों की वेला, दूर अभी उषा का द्वार। बाण दीपक शीश उठाता कमता तम का पारावार। हर दीपक में द्रव्य विस्फोटक, हर दीपक धुति की ललकार। हर बत्ती विद्रोह पताका, हर लो विप्लव की हुंकार। हर दीपक में द्रव्य विस्फोटक, हर दीपक धुत की ललकार। हर बत्ती विद्रोह पताका, हर लो विप्लव की हुंकार। हर बत्ती विद्रोह पताका, हर लो विप्लव की हुंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।